कि एक तरफ राहुल और दूसरी तरफ मोदी, दोनों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। जहां बात जनता के जुड़े हुए मुद्दों की होनी थी, वहां अब बात मोदी और राहुल की हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि आज के पहले राहुल की छवि ऐसी थी कि वो कोई भी बात कर देते थे, एक बहुत बड़ा वर्ग उनके विरोध में खड़ा हो जाता था। आज स्थिति थोड़ी उलट है। आज वो कोई भी बात कर रहे हैं, उन्हें बहुत सी जगहों से समर्थन हासिल हो रहा है। और जिस तरह की से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मूल स्रोत यानी हिंदुत्व पे हमला किया है, भारतीय जनता पार्टी की इससे जड़ें हिलना शुरू हो गई हैं। जहां मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा था, उसका उल्टा हो गया है। भाजपा अब कांग्रेस युक्त हो गई है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जो नेता दिखाई दे रहे हैं, उनमें ज़्यादातर पुराने कांग्रेसी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अब उतना पैनापन नहीं है। राहुल इस बात को बखूबी समझ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, वो एक तरीके से उपेक्षित पड़ा हुआ है। गुजरात से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ऐसी ही स्थिति है। डमरू की आज के अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब वो केंद्र की राजनीति में आए, तो आते ही उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का। और इसके लिए मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। साम दाम दंड भेद पर काम किया गया। कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी की छवि को लगातार अप डाउन करने का सिलसिला चलता रहा। नतीजा 2014 के चुनाव से कांग्रेस लगातार अवसान की ओर बढ़ती रही। पर 14 और 19 के बाद जब 2024 के चुनाव के परिणाम आए, तो कांग्रेस को कुछ राहत मिली। उसकी सीट इतनी हुई कि कांग्रेस को लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने का अवसर मिल गया, जो एक संवैधानिक पद होता है। कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने इसकी जिम्मेदारी को संभाला और संभालते ही उन्होंने जिस तरीके से इस पर काम करना शुरू कर दिया है, तो साफ संकेत हैं कि वो भाजपा मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने में जुट गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की जड़ पर हमला कर रहे हैं, उसके स्रोत पर हमला कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां मोदी ने एक और खुलेआम कह दिया था कि उनका सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, यह राहुल गांधी ने कहा तो नहीं है, पर उनके तमाम क्रियाकलापों से यही जाहिर हो रहा है कि वो भाजपा मुक्त भारत के संकल्प की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, तब पार्टी की विचारधारा गांधी के समाजवाद पर आधारित थी। पर पार्टी को चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली और उसी समय लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और माना जाता है कि इस निर्णय में आडवाणी की भूमिका प्रमुख रही कि भारतीय जनता पार्टी का मूल कैंपेन हिंदुत्व पर आ गया। हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे उसने अपने अंक में समा लिए और जो राम मंदिर का आंदोलन लगभग 4.25 साल से चला आ रहा था, पार्टी ने उसको लबक लिया। बाद में जो चुनाव होते गए, भारतीय जनता पार्टी सफलता हासिल करती गई और एक समय तो ऐसा आया जब उसके नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी और उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। पर उस समय गठबंधन की सरकार थी, इसलिए पार्टी ने अपने कोर मैटर को एक तरफ रख दिया, यानी हिंदुत्व जैसे मैटर को एक साइड में रखकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया गया, जिसके आधार पर
सरकार चली। उसके बाद के कार्यकालों में कांग्रेस की सरकार रही, पर 2014 के बाद से मोदी केंद्र की राजनीति में आ गए और आते ही उन्होंने फिर से हिंदुत्व को बहुत तेजी से उभारा, इस पर लगातार काम किया और 10 वर्षों से देश की ऐसी हालत हो गई कि हिंदुत्व पर कोई भी बोलता था तो एक तरीके से चारों तरफ से उस पर हमले होते थे, आक्रमण होते थे। 2024 के चुनावों में कांग्रेस को इतनी सफलता तो मिल ही गई कि लोकसभा में उसके विपक्ष का नेता का पद मिल गया, जो उसके प्रमुख नेता राहुल गांधी ने संभाल लिया। और इसके संभालते ही जो उन्होंने पहला भाषण दिया लोकसभा में, वो हिंदुत्व को लेकर था, जिस पर उन्होंने काफी कटाक्ष किया। जाहिर है इससे भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को मिर्ची लगनी ही थी। उन्होंने अपनी तरफी से इसका जवाब दिया, पर जवाब में उतना पैनापन नजर नहीं आया। राहुल गांधी पर यहां भी नहीं रुके, उन्होंने गुजरात जाकर इस पर जमकर बोला और लोकसभा चुनावों में अयोध्या फैजाबाद की जिस लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं, उसको लेकर भी राहुल ने कहा। दरअसल फैजाबाद में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लल्लू सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, जो उस समय 2,82,000 से अधिक मतों से चुनाव जीते थे। 2019 में उन्हीं को फिर प्रत्याशी बना दिया गया। उनका जीत का अंतर 65,000 से कुछ अधिक मतों का रहा और हद तो तब हो गई जब 2024 में उनको फिर से प्रत्याशी बना दिया गया और उन्हीं लल्लू सिंह ने संविधान को बदलने की बात कर दी। उनकी लगातार उम्मीदवारी से कार्यकर्ताओं में निराशा थी। उनके संविधान वाले बयान को लेकर राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता ने क्षेत्र में जाकर इसकी काट नहीं की। कार्यकर्ता भी जमीन पर जाकर क्या कर लेते। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक सामान्य सीट से एक दलित प्रत्याशी को खड़ा कर दिया। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के एक जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर माने जाते हैं। वो सभी वर्गों में लोकप्रिय हैं। वो एक विनम्र और सादगीपूर्ण नेता के तौर पर माने जाते हैं। अयोध्या से उनकी जीत हुई और इंडिया गठबंधन ने उनको एक तरीके से अपना पोस्टर बॉय बना लिया। उनको लगातार हाईलाइट किया जा रहा है। इसी कड़ी में जब राहुल गांधी गुजरात पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अयोध्या की जीत ने साबित कर दिया है कि अडवाणी के राम मंदिर आंदोलन को हार मिली है। यानी हिंदुत्व पर राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जहां से शक्ति हासिल करती है, जहां से ऊर्जा हासिल करती है, वो है हिंदुत्व। उसी हिंदुत्व पर राहुल गांधी लगातार चोट कर रहे हैं और इसका असर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में और उसके कार्यकर्ताओं में लगातार निराशा छाई हुई है। खासतौर से अयोध्या का मामला बार बार उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से इसका जवाब तो दे रही है, पर उसके जवाब के नजरिए में उतना पैनापन अभी नजर नहीं आया है। और जिस तरीके से उसके जवाब पर तमाम मीडिया और तमाम विश्लेषक उसके सपोर्ट में नजर आते थे, आज ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। आज पलड़ा लगभग बराबर का दिखाई दे रहा है। राहुल जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मूल आत्मा हिंदुत्व है और हिंदुत्व पर वार किया जाएगा तो इसकी चोट भाजपा को लगनी ही लगनी है। और हिंदुत्व पे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने काफी अध्ययन किया हुआ है। दरअसल आदिकाल से हिंदुत्व एक ऐसी विचारधारा रही है जो अपने क्षेत्र, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर कभी ज्यादा जागरूक नहीं रहे, कभी संगठित नहीं रहे। यही हाल आज का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जितनी आसानी से हिंदुत्व पर बोला जा सकता है,
उतना किसी और धर्म के बारे में नहीं बोला जा सकता। इसके पक्ष में वो तर्क देते हैं कि हिंदुत्व एक उदारवादी विचारधारा है। अब जो भी हो, बहरहाल जनता ने जिस तरीके से विपक्ष को मैंडेट दिया था, ये माना जा रहा था कि विपक्ष और सत्ता पक्ष अब मिलकर संसद चलाएंगे। मोदी ने वादा किया था एक तरीके से कि संसद एक वर्ष में करीब 135 दिन चलेगी। अब हालत ये दिख रही है कि पूर्व की तरह संसद यदि एक वर्ष में 60 दिन भी चल जाए तो बहुत है, और सत्ता और विपक्ष के सांसद मिलकर किसी मसलों पर एक होकर यदि संसद चल देते तो जनता को कुछ राहत मिले। पर आज के हालात तो ये दिख रहे हैं कि एक तरफ राहुल और दूसरी तरफ मोदी, दोनों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, या एक तरीके से इन्होंने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई का मुद्दा बना लिया है। इसलिए जहां बात जनता के जुड़े हुए मुद्दों की होनी थी, वहां अब बात मोदी और राहुल की हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि आज के पहले राहुल की छवि ऐसी थी कि वो कोई भी बात कर देते थे, एक बहुत बड़ा वर्ग उनके विरोध में खड़ा हो जाता था। आज स्थिति थोड़ी उलट है। आज वो कोई भी बात कर रहे हैं, उन्हें बहुत सी जगहों से समर्थन हासिल हो रहा है। और जिस तरह की से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मूल स्रोत यानी हिंदुत्व पे हमला किया है, भारतीय जनता पार्टी की इससे जड़ें हिलना शुरू हो गई हैं। जहां मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था, इसको कहा भी था और इस पर अमल भी किया था, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ऐसा कहा तो नहीं है कि वो भाजपा मुक्त भारत की कल्पना पर लगे हुए हैं, पर उनकी तमाम एक्टिविटी इसी ओर इशारा कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से कम किया जा सकता है या वो के मोरल को डाउन किया जा सकता है, ये राहुल को अच्छी तरीके से पता हो गया है। क्योंकि जहां मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा था, उसका उल्टा हो गया है। भाजपा अब कांग्रेस युक्त हो गई है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जो नेता दिखाई दे रहे हैं उनमें ज़्यादातर पुराने कांग्रेसी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अब उतना पैनापन नहीं है। राहुल इस बात को बखूबी समझ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो एक तरीके से उपेक्षित पड़ा हुआ है। गुजरात से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ऐसी ही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही अंदर काफ़ी असंतोष है, और इस असंतोष का कारण भी यही है कि दूसरों के दलों के आए हुए नेता कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता कहीं उपेक्षित पड़ा हुआ है। इस बात को राहुल ने बखूबी समझ लिया है और इस पर वो लगातार अटैक कर रहे हैं। आगे जनता का तो यही अपेक्षा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलजुल कर जनहित के मुद्दे उठाएं। देखते हैं ये राहुल और मोदी की व्यक्ति की लड़ाई जनहित के मुद्दों तक कब तक आ पाती है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं।